लखनऊ में भी बीजेपी की। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। 2024 को देखकर तैयारी में जुटी है बीजेपी और बताया जा रहा है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा का नाम दौड़ में शामिल है कि बीजेपी का इनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, यूपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा अशोक कटारिया, प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया भी रेस में मौजूद हैं। कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है। तो ये कई बड़े नाम चल रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कौन बनेगा, यूपी का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह अब कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। तो कैबिनेट में शामिल होने की वजह से अब नए अध्यक्ष की तलाश की जा रही है और नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये होगी कि 2024 में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतकर यूपी में बीजेपी आए। तो नए अध्यक्ष के लिए चुनौती भी है। डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम तेजी के साथ चल रहा है। पूर्व मंत्री मंत्री रहे हैं, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। माना जा रहा है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा या श्रीकांत शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये बड़ी बात आ रही है। लेकिन जो चेहरे चल रहे हैं दौड़ में उनका नाम बता रहे हैं। पूर्व परिवहन मंत्री भी है, इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया। पवन सेंगर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। पवन, अगर बात करें, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ी तेजी के साथ सरगर्मियां हो गई हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए रणनीति खास इसलिए बनानी होगी कि 2024 भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं? दिनेश शर्मा का नाम आ रहा है, श्रीकांत शर्मा का नाम आ रहा है, तो किस पर दाव लगा सकती है? क्या जातिगत समीकरण को भी साधा जाएगा, क्षेत्रों को भी साधा जाएगा? जेपी, अगर समीकरण को आप देखेंगे कि जब विधानसभा का चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समीकरण को ध्यान में रख करके प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम करती है। 2017 का जब चुनाव देखेंगे तो आपको केशव प्रसाद मौर्य का नाम आएगा। 2022 विधानसभा का चुनाव देखेंगे तो स्वतंत्र देव सिंह का नाम आएगा जो ओबीसी कास्ट से आते हैं। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी और उसके बाद अगर देखेंगे तो आपको महेंद्र पांडे नजर आएंगे। तो कमोबेश ये समीकरण 2024 से पहले भी आपको दिखाई दे सकता है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पे कई सारे नाम सामने निकल करके आ रहे हैं, चाहे उसमें महेश शर्मा की आप बात कर लीजिए, सतीश गौतम की बात कर लीजिए या हरीश द्विवेदी की बात कर लीजिए। बीच में सुब्रत पाठक का भी नाम चला था। लेकिन दलित चेहरे की जब आप बात करेंगे तो विद्या सोनकर हैं जो खास तौर से संगठन के नेता माने जाते रहे हैं और लगातार वो संगठन का काम करते रहे हैं। पिछले विस्तार में यानी जो योगी 1 था उसमें इनका नाम था कि ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शामिल नहीं किए गए। जब योगी 2 का गठन हुआ उसमें भी इनका नाम चला था, लेकिन ये मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए। लिहाजा ये परफेक्ट नाम एक तरीके से देखा जा रहा है। पवन, अगर हम बात करें, क्योंकि हम दिनेश शर्मा का नाम चला रहे हैं, हम पूर्व ऊर्जा मंत्री यहाँ पर नाम चला रहे हैं क्योंकि दोनों ब्राह्मण चेहरा हैं। श्रीकांत शर्मा का नाम चला रहे हैं, अशोक कटारिया का नाम चला रहे हैं, रामशंकर कठेरिया का नाम चला रहे हैं। यानी हम 4 चेहरों पर बात कर रहे हैं। 4 चेहरों में आपको कौन मजबूत लग रहा है अभी? देखिए, ये 4 चेहरे जिनका आप नाम ले रहे हैं रेस में निश्चित तौर पे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से जब आप देखेंगे कि ये लगातार इनका नाम मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। श्रीकांत शर्मा ने पहले ही ट्वीट करके और तमाम सारी बातें कही कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते रहे, इसलिए वो तमाम मेरे नाम को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लिहाजा सभी नेता बच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो इस विषय पे बात करने से अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस समीकरण का जिक्र जेपी में कर रहा था कि विधानसभा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ती है, और खास तौर से जब आप मंत्रिमंडल का गठन देखेंगे तो उनमें जिन जिन जातियों का समीकरण देखते हुए नाम लिया गया था, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, उसके अलावा और कौन से लोग बच जाते हैं या प्रभावी रूप से अगर बीएसपी का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ है तो उसको बनाए रखने के लिए और क्या मैसेज दिया जा सकता है, इसको ध्यान में लेकर करके भारतीय जनता पार्टी फैसला ले सकती है। तो तमाम ऐसे विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है, क्योंकि अगर मंथन नहीं होता तो अभी तक स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटा करके उनकी जगह पे किसी और को प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बना चुकी होती। लेकिन पश्चिम से लेकर के पूरब तक
क्योंकि बीच में इस बात का भी जिक्र होने लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक नाम आएगा जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है, उनको लिया जाएगा, जिसमें महेश शर्मा और तमाम और सारे नेताओं का नाम सामने आने लगा। लेकिन जैसे जैसे बिल्कुल पवन, अब यही होगा कि जातिगत समीकरण भी देखना होगा, और सबसे बड़ी बात है कि 2024 उसी अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उसी पर जिम्मेदारी होगी, वो भी ध्यान रखेगी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया।